नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी योजना को लागू की है। साथ ही जानेंगे बिहार के हर छोटी बड़ी खबर को केवल 20 मिनट में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर बिहार पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर द्व्यर्थी और अश्लील गाने बजाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसमें उल्लंघन करने वालों को जेल भी हो सकती है। यह कदम समाज, बच्चों और महिलाओं की गरिमा पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को रोकने तथा फूहड़ता को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। पटना में साइबर अपराधी बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर ठगी के जाल में फंसा रहे हैं। उन्हें कॉल सेंटर या फर्जी कंपनियों में काम पर लगाकर लोगों से धोखाधड़ी करवाते हैं। पुलिस ने दानापुर और रूपसपुर में 3 फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ कर 21 लोगों को गिरफ्तार किया। कई राज्यों से आए युवाओं को मोटी कमाई का लालच देकर इस गिरोह का मोहरा बनाया जाता है, जबकि सरगना पर्दे के पीछे रहते हैं। पथ निर्माण विभाग ने अपने बजट में बिहार की सड़कों के उन्नयन की योजनाएं बताई। सभी सिंगल लेन सड़कों को चरणबद्ध तरीके से 2 लेन में विकसित किया जाएगा। 2030 तक 7 निश्चय 3 के तहत 5 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। विभाग ने पिछले साल 38,732 करोड़ रुपए की 266 परियोजनाओं को मंजूरी दी। पुलों के बेहतर रखरखाव के लिए नई नीति भी लागू की गई है। बिहार बजट 2026 में हवाई सेवा का विस्तार करने के लिए कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। बेगूसराय और गोपालगंज में स्थित एयरपोर्ट को शुरू करने के लिए अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही राज्य में 2 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर काम भी चालू कर दिया गया है। नए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में बिहार में 3,200 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों और 200 पुल पुलिया के निर्माण का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना के तहत 3,000 किलोमीटर सड़कें बनेंगी, जिससे 100 से अधिक आबादी वाली बस्तियों को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी 200 किलोमीटर सड़कें बनेंगी। इन परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संपर्कता और आर्थिक विकास होगा। मधुबनी जिला शिक्षा विभाग ने स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 के सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और प्रमाण पत्र सत्यापन की तैयारी पूरी कर ली है। यह प्रक्रिया 6 से 11 फरवरी तक DRCC मधुबनी में होगी। सुचारू कार्य के लिए कई काउंटर बनाए गए हैं, जहां बायोमेट्रिक और आधार सत्यापन भी होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रतिनियुक्त कर्मियों को निष्ठापूर्वक दायित्व निभाने का निर्देश दिया है। गंगा नदी पर ऐतिहासिक राजेंद्र सेतु के समानांतर बना नया डबल ट्रैक रेल पुल लगभग तैयार है। रेलवे जल्द ही इसे परिचालन के लिए खोलेगा, जिससे मोकामा बरौनी रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही सुगम होगी। यह 1.86 किलोमीटर लंबा पुल 1,500 करोड़ की लागत से 2016 में शुरू हुआ था। इसके चालू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच रेल संपर्क मजबूत होगा, ट्रेनों की गति बढ़ेगी और यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। सरकार ने सोने और चांदी के आयात पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी के लिए आधार आयात मूल्य घटा दिया है। इस कदम से आयातकों पर कर का बोझ कम होगा, खासकर उच्च शुद्धता वाले बार और सिक्कों पर। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमतें ऊंची हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इससे खुदरा बिक्री में वृद्धि हो सकती है। बिहार खान एवं भूतत्व विभाग ने अवैध खनन और राजस्व हानि रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। अब जो बालू घाट संचालक समय पर ऑनलाइन रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे, उनका ई-चालान तुरंत बंद कर दिया जाएगा। इस फैसले से बालू कारोबार में पारदर्शिता बढ़ेगी और नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। विभाग ने मॉनिटरिंग सेल और जिला अधिकारियों को कड़ाई से अनुपालन के निर्देश दिए हैं। बिहार में 2 से 6 फरवरी तक फार्मर रजिस्ट्री महाअभियान का 3रा चरण चल रहा है। इस दौरान किसान अपनी डिजिटल पहचान बनाने के लिए निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। इसका उद्देश्य कृषि योजनाओं का सीधा लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाना और बिचौलियों को खत्म करना है। किसान CSC, वसुधा केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं, जिससे कृषि व्यवस्था मजबूत होगी।
राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की किताब पेश की। उन्होंने लोकसभा में इस किताब के तथ्यों का जिक्र किया था। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सहित सत्ता पक्ष के लोगों ने किताब के अप्रकाशित होने के दावा किया था और राहुल की बातों को अत्यातंक बताया था। ऐसे किताब का सबूत पेश करते हुए राहुल गांधी संसद में किताब लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर आज पीएम आए तो उन्हें यह किताब दूंगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण होगा, जिससे राज्य की औद्योगिक क्षमता मजबूत होगी और युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेंगे। रक्षा मंत्रालय की टीम अध्ययन के लिए बिहार दौरे पर है। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देना है। गया में औद्योगिक कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर पार्क भी विकसित हो रहे हैं। अब राशन दुकानों पर राशन का वितरण डिजिटल मशीन के माध्यम से किया जाएगा। इस नई व्यवस्था में लाभार्थियों की पहचान डिजिटल सत्यापन से होगी और राशन देने का पूरा विवरण मशीन में दर्ज रहेगा। सरकार का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, कालाबाजारी रुकेगी और पात्र लोगों को सही मात्रा में राशन मिलेगा। पटना हाई कोर्ट ने आर्म्स एक्ट और चोरी की संपत्ति रखने के मामले में धमलू पांडे को बरी कर दिया है। निचली अदालत ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। स्वतंत्र गवाहों की गैर मौजूदगी, आयोग की गवाही न होना, विरोधाभासी बयान और हथियारों के फायरिंग टेस्ट का अभाव मुख्य कारण थे। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। नए वित्तीय वर्ष में बिहार के पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया में डिजिटल तारामंडल का निर्माण शुरू होगा, जिसके लिए 39 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा में 73.04 करोड़ रुपए से राजकीय पॉलिटेक्निक भी बनेगा। इसके अतिरिक्त एनआईटी पटना में 47.76 करोड़ रुपए की लागत से इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित होगा। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एआई, डेटा साइंस जैसे आधुनिक पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। वैशाली के करताहा थाना क्षेत्र में नव विवाहिता सरिता प्रकाश हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपी पति सत्येंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में पहले ही 5 अन्य आरोपी, जिनमें मृतका का भैंसुर और एक दरोगा शामिल हैं, जेल भेजे जा चुके हैं। शव स्कॉर्पियो से फेंका गया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस फरार अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। पटना हाई कोर्ट ने 16 साल पुराने एक आपराधिक मामले में निचली अदालत की दोष सिद्धि रद्द कर दी। कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने धारा 313 सीआरपीसी का सही पालन नहीं किया, जिससे निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हुई। आरोपी रमेश सिंह को धारा 354 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया था। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 313 के तहत पूछताछ महज औपचारिकता नहीं, बल्कि निष्पक्ष न्याय की बुनियाद है और इस चूक के कारण आरोपी को बरी कर दिया गया। बिहार में सरकारी नौकरियों, बिहार गवर्नमेंट जॉब्स का दौर चल रहा है। सिपाही, एएसआई, प्रवर्तन ओवर निरीक्षक और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी सहित कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। एएसआई और सिपाही के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं, जबकि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की मुख्य परीक्षा 27 फरवरी को है। प्रवर्तन अवर निरीक्षक के साक्षात्कार 24 फरवरी से होंगे। वन क्षेत्र पदाधिकारी का परिणाम भी घोषित हो चुका है। कांग्रेस नेता डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने राज्यसभा में डीप फेक और एआई के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एआई का गलत इस्तेमाल समाज, लोकतंत्र और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। यूरोपोल और विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्टों का हवाला देते हुए उन्होंने भारत के मौजूदा कानूनों को अपर्याप्त बताया। डॉक्टर सिंह ने डीप फेक की स्पष्ट कानूनी परिभाषा, एआई निर्मित सामग्री की पहचान और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने परिवार संग वृंदावन की निजी और आध्यात्मिक यात्रा की। उन्होंने बिना किसी सुरक्षा या वीआईपी प्रोटोकॉल के ई रिक्शा से शहर का भ्रमण किया और विभिन्न मंदिरों में दर्शन किए। उनकी सादगी भरी यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं।
निशांत राजनीति से दूर रहकर निजी जीवन में सादगी पसंद करते हैं, जो उनकी इस यात्रा में भी स्पष्ट दिखी। बिहार सरकार ने DCLR पदों को बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए आरक्षित कर दिया है, जिससे राजस्व सेवा में भारी असंतोष है। राजस्व सेवा संघ इन पदों पर अपनी नियुक्ति की मांग कर रहा है और विरोध प्रदर्शन के साथ पटना हाई कोर्ट भी पहुंचा है। सरकार ने राजस्व सेवा के लिए नया अनुमंडल राजस्व अधिकारी पद सृजित किया है, लेकिन DCLR आरक्षण से टकराव बढ़ गया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में भूमि सर्वेक्षण को 2 साल के भीतर पूरा करने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और त्रुटि या देरी पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। आम जनता से भी गड़बड़ी की सूचना देने की अपील की गई है। बैठक में सर्वेक्षण की प्रगति और चुनौतियों पर चर्चा हुई। बिहार में 2019 से 23 के दौरान औसत जीवन प्रत्याशा में सुधार हुआ है। महिलाएं अब औसतन 69.7 वर्ष और पुरुष 68.9 वर्ष जी रहे हैं। यह वृद्धि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और पोषण का परिणाम है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जीवन काल बढ़ा है। हालांकि राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने के लिए बिहार को अभी भी स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है। बिहार पुलिस की साइबर अपराध इकाई ने पटना और शेखपुरा में छापेमारी कर 26 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इन ठगों ने फर्जी डिजिटल सेवा केंद्रों और फर्जी लोन ऐप के माध्यम से लगभग 500 लोगों से 1 करोड़ रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और ATM कार्ड सहित कई उपकरण बरामद किए हैं।